हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ये फिजिक्स का मेन टॉपिक है। देखो करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम फर्स्ट लॉ को जंक्शंस लॉ भी बोल सकते हैं और किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं। आपको ये नेम याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि लूप लॉ क्या होता है और जंक्शन लॉ क्या होता है, तो ये किरचॉफ्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ही होते हैं। देखो हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ करने से पहले हम एक बार सर्किट को डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। देखो भाई, हम कोई जंक्शंस लेते हैं, बीच में जंक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें पता, हम इलेक्ट्रिक करंट को ही पास करवाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे। हम 5 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, R5 रेजिस्टेंस। अगर हमने 5 रेजिस्टेंस लिए हैं तो हम 5 करंट लेंगे कि इसको मान लेते हैं I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, I4 करंट, I5 करंट, I5 करंट। तो देखो भाई, जो करंट होता है वो क्या करता है, जो I1 करंट है वो जंक्शंस के यानी कि इनसाइड जंक्शंस के अंदर एंटर कर रहा है। उसी प्रकार I2 करंट जो है वो भी जंक्शंस के अंदर ही क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। लेकिन जो I3 करंट है वो आउटवर्ड द जंक्शंस मीन्स जंक्शंस के बाहर एंटर कर रहा है, कि अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। उसी प्रकार जो हमारा करंट I4 है वो भी मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से बाहर की साइड जा रहा है। लेकिन जो करंट 5 है वो एंटर द जंक्शन, जंक्शन के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि एंटर कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि कोई भी जंक्शन होता है, मान लो कोई ट्रेन का जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है, हम रेलवे जंक्शंस भी देखा होगा आपने कहीं पर, हर जगह ही होते हैं रेलवे जंक्शंस भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसे समझो भाई, एग्जाम्पल एक हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, उसी प्रकार हम समझते हैं। ऐसे सर्किट से तो किसी बच्चे को ना भी समझ में आए। तो देखो भाई, जैसे कि ये ट्रेन आती है, अगर ट्रेन आती है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन चलती भी है। अगर सारी ट्रेनें आकर एक जगह जंक्शंस पर खड़ी हो जाए तो इट मीन्स सारी ट्रेनें तो जंक्शंस पर, इतनी तो स्पेस ही नहीं होती कि सारी ट्रेनें आ जाएं। इसलिए क्या होता है कि ट्रेनें आती रहती हैं और ट्रेनें जाती रहती हैं। मीन्स ट्रेन आती है तो ये ट्रेन आ गई तो ये वाली चल पड़ी, ये आ गई तो ये वाली चल पड़ी। इट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी सर्किट में करंट अगर एंटर करता है तो वो अवे भी करेगा। मीन्स ये वाले करंट एंटर करता है तो ये वाला अवे फ्रॉम द जंक्शंस। इसी प्रकार जो करंट, जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर भी निकलता है। ये कह रहा है कि द सम ऑफ करंट एंटर ए जंक्शन, जो करंट, जितना करंट एंटर करता है जंक्शन में, सम ऑफ करंट्स अवे एट द जंक्शन, उतना ही करंट बाहर भी निकलता है। तो देखो डेफिनेशन से देखो भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट द पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज मीट कॉल्ड जंक्शन। ये कर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट जंक्शन पर दो या दो से अधिक ब्रांच, यानी कि 2 या 2 से अधिक करंट मीट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन। इतना समझ में आया कि जंक्शन क्या होता है, कि जब 2 या 2 से अधिक करंट एक पॉइंट पर मिलते हैं, एक जंक्शन पे मिलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम जंक्शंस। तो ये क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, यानी कि करंट का अलजेब्रिक सम, जैसे कि I1, I2, I3, ये जो सम होता है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर, पॉइंट मस्ट बी 0। किसी भी जंक्शन पर, मान लीजिए इस जंक्शन पर जो इसके आई करंट होगा वो 0 होगा। जो करंट होता है जंक्शंस पर, सभी करंट 0 होते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसकी बात देखो कि द सम ऑफ करंट एंटर ए जंक्शन, जितना सम ऑफ करंट एंटर करता है जंक्शंस के अंदर, जितना करंट इसके अंदर आता है उतना ही सम ऑफ करंट
अवे फ्रॉम द जंक्शन, जितना एंटर करता है उतना आउटर भी जाता है। मीन्स मान लो अगर 9 वोल्ट यानी कि 9 वोल्ट का अगर करंट आया तो 9 वोल्ट का करंट ही बाहर गया। इतना करंट अगर एंटर करता है तो इतना करंट आउटर भी होगा। समझे? ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ करंट एंटर द जंक्शन एंड द सम इज इक्वल टू द करंट अवे एट द जंक्शन। जितना आएगा उतना ही जाएगा। ये था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। इसके बाद एक डेरिवेशन हुआ, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि सम जो होगा, सम कैसे, मान लो जो अंदर की तरफ आते हैं ना, जो करंट जंक्शन के अंदर एंटर करते हैं वो होते हैं प्लस, उस पर होता है प्लस चार्ज। लेकिन जो जंक्शन से बाहर जाते हैं, जो करंट बाहर की तरफ जाता है उस पर होता है माइनस। अगर ये प्लस माइनस दो चीज समझ में आ गया ना तो ये समझ लो आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आ गया। जो करंट एंटर करता है इस जंक्शन के अंदर उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो आउटर साइड जो करंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो भाई, अगर ये समझ आ गया तो देखो एट जंक्शन पर देखते हैं करंट I1 करंट है, डायरेक्शन एंटर मीन्स पॉजिटिव प्लस चार्ज, I2 अंदर मीन्स ये I1 है, सॉरी I1 I2, ये I4 बाहर की तरफ है तो ये माइनस I4, I3 कहाँ गया, ये I3 लेना है पहले, माइनस का I3, I4 जो है वो भी बाहर की तरफ मीन्स I4 माइनस का I4, और जो 5 का है वो एंटर कर रहा है मीन्स प्लस का I5 इज इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन बनेगी भाई। अब इसको हम ऐसे इक्वेटिंग कर सकते हैं कि I1 प्लस प्लस वाले एक साइड कर लो, माइनस वाले एक साइड कर लो, प्लस का I5 इज इक्वल टू हो गया I3 प्लस I4। दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। मुझे उम्मीद है आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी में किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या है भाई? देखो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, जंक्शन लॉ होता है कि जंक्शन पर पॉइंट करंट जो है मीट करते हैं, जितना अंदर आता है उतना ही बाहर निकलता है। लेकिन किरचॉफ्स सेकंड लॉ ये कहा कि एक लूप लॉ होता है। क्या होता है? लूप लॉ। और लूप क्या होता है भाई? एक क्लोज सर्किट होता है। मान लो ये क्लोज सर्किट हो गया, ऐसे क्लोज सर्किट, ये A B C D, ये क्लोज सर्किट, इसमें ऐसे करंट पास करता है, पता है ये क्लोज हो गया, मीन्स इसको बोलते हैं लूप। लूप होता है क्लोज सर्किट में करंट मूव करे, और जंक्शन होता है किसी पॉइंट पर करंट मिले। इतना डिफरेंस पता चला? तो अब देखो भाई डेफिनेशन क्या कह रही है कि क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज मेड बाय कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड लूप। ये कह रहा कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर कंडक्टर का भी यूज हो, रेजिस्टेंस का भी यूज हो, और उसमें एलिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो, सारी चीज हो, उसी को बोलते हैं लूप। दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स। उसमें करंट हुआ था, करंट का सम था, इसमें पोटेंशियल जिसको V से डिनोट करते हैं, इट इज क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। इसमें ये जो समेशन V होता है वो जीरो होता है, और जंक्शन में समेशन I इज इक्वल टू जीरो था। तो देखो भाई सेम चीज ये है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जो समेशन E है ये बराबर होता है समेशन IR। I मीन्स करंट, R वेयर R इज रेजिस्टेंस। समझे इतने बार? इसके बाद होता है, इसके अंदर भी एक डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? देखो भाई कि ये कह रहा है कि एक, जैसे कि मान लो ये पॉइंट A है, पॉइंट A है, यहाँ से करंट, ये रेजिस्टेंस लगा है, इसके बाद ये हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
ये कह रहा कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो करंट है, वो इस तरह से फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरह से। इसके कहने का मतलब है अगर हमारी जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव IR होगा। यानी कि हमारी जो करंट है, ए से बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस का भी यूज होता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी पोटेंशियल जो है, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल, वो ए पॉइंट से बी की तरफ जाती है तो प्लस IR होगा। और अगर हमारी जो पोटेंशियल है बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, मीन्स इस अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगी तो माइनस IR होगा। समझे? यही इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद क्या कहता है कि हमारा जो इसमें एक सर्किट दे रखा, भी सर्किट आएगा, जैसे कि हमें सर्किट बनाना होता है। आपने ये लिया रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी लगाई, ऐसे क्लोज किया। अगर किरचॉफ सेकंड लॉ का नाम ही, जो नेम है वो ही लूप लॉ हो गया तो लूप हो गया क्लोज। इसके बाद एक ऐसे रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बैटरी नहीं लगेगी, ये क्लोज हो गया भाई, ऐसे हो गया। अब हम क्या कहेंगे, इसको नेम देते हैं हम I1। ये हो गया I1, I2 करंट, I3 करंट, ये R1, ये R2, ये R3। इसको E1, E2 ले लेते हैं। इसमें E1 E2 दो का यूज होगा। अब क्या करें, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी भाई। ये हमारा क्या है, यहाँ से करंट जो पास होता है, इस साइड करंट पास होते होते ऐसे आते आते ऐसे आएगा, और अगर इसमें से जाएगा तो इस साइड जाएगा, ये इस साइड आकर इस साइड आएगा भाई। इतना समझे? इसके बाद देखो हम इसका पॉइंट ले लेते हैं। ये हम ए ले लेते हैं, इसको B, ABCDEF, हमने ये पॉइंट लिए ABCDEF, इतना पॉइंट लिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो हमारी I3 है ना, I3, ये जो करंट I3 है ना, इसको हम क्या लेते हैं, इसके ये बैटरी लगी हुई है, इसको मानते हैं हम I1 और प्लस I2। मीन्स जो I3 में जो करंट पास होगा वो I1 प्लस I2 इन दोनों का सम होगा पास। इसके बाद हम ले लेते हैं कि हम लूप लेते हैं किरचॉफ्स लूप में। पहले हम ये ले लेते हैं, ए लूप लेना है तो हमें ऐसे फर्स्ट में हम ये वाला लूप लेंगे। तो ये लेंगे तो इसकी बनेगी AADCBA, मीन्स AADCBA, ये वाला लूप लिया भाई। पहले हमने ये वाला लूप, समझे? फर्स्ट हमें सबसे पहले ये वाला देखना है, नीचे वाला बाद में देखेंगे। ADCBA लूप, अगर हम ये लूप लेंगे तो क्या बनेगा, क्या लगेगा इसमें, जो करंट है, ये जंक्शन लगा लो, लूप लगा लो, यहाँ से करंट स्टार्ट होता है। मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। अगर इस साइड डायरेक्शन, इसमें एंटर करती हुई डायरेक्शन है, इस पॉइंट के अंदर एंटर करती हुई डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो I1 और R1 जो है वो प्लस में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये आउटर साइड, मीन्स बाहर जाता हुआ करंट है, बाहर जाते हुए के लिए माइनस और अंदर एंटर करते हुए के लिए प्लस। तो माइनस का I2 R2 इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो E1 माइनस E2। ये इक्वेशन फर्स्ट लगा लो। इतनी बात समझ में आई? हमने एक लूप लिया ADCBA, ये वाला लूप देखना है, नीचे वाला नहीं, सिर्फ ये वाला देखा। अब हमें पता चला कि जो
करंट एंटर करता है इस पॉइंट की तरफ, एंटर करता मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो आउटर साइड अवे करता मीन्स आउटर बाहर की तरफ जाता है वहाँ नेगेटिव लगेगा। तो जो हमारा I1 R1 है वो पॉजिटिव है, लेकिन I2 R2 इसके आउटर साइड है ना डायरेक्शन करंट की, तो ये नेगेटिव लगेगा। E1 माइनस E2 इजिक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आई। इसके बाद देखो भाई हम दूसरा लेते हैं DEFCD मीन्स हमने फर्स्ट वाला तो कर लिया कंप्लीट, अब हम लेते हैं D से E की तरफ DEFCD। हम कौन सा लेते हैं DEFCD लूप, ये वाला सर्किट लेंगे। अब हम अगर हम ये लेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है ये पॉइंट हो गया हमारा ये पॉइंट हो गया, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड है मीन्स ये पॉजिटिव वाली है, एंटर कर रही है पॉजिटिव वाली, और इसकी जो डायरेक्शन है ये भी डायरेक्शन जो लूप है इसकी डायरेक्शन इस साइड है, और इसकी भी इस साइड है, ये भी इस साइड है और ये भी इस साइड है, तो इसका होगा I2 R2 और ये भी प्लस I3 R3, और ये E2 है, दोनों के बीच में E2 है, E3 नहीं है हमारे पास बैटरी, E1 और E2 का ही प्रयोग हुआ तो हमारे सर्किट में आता है E2, तो हो गया E2 इक्वेशन सेकंड। तो इस लूप में देखो भाई एक बार फिर से समझ लो, अगर हम ये सर्किट लेंगे ना ADCBA लेंगे तो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, इस साइड करंट की डायरेक्शन है, इसमें भी इस साइड है, और फिर ये ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो जो इसकी ये डायरेक्शन है ऐसे, ये इस पॉइंट की एंटर कर रही है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इस पॉइंट से आउटर की तरफ आ रही है मीन्स नेगेटिव चार्ज लगे, तो I1 R1 प्लस माइनस मीन्स एंटर कर रही तो माइनस I2 R2, ये दे रखा है I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि ये प्लस का E1 और ये माइनस वाला E2। इसके बाद सेकंड लूप लिया DEFCD मीन्स ये वाला लूप लेना है हमें, लूप बन रहा है ना क्लोज सर्किट लूप, ये वाला लेंगे तो हमें पता है इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट यहाँ से चला था भाई, यहाँ से आते आते इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी इस साइड ही होगी, ये ऊपर की तरफ जाता तो अपोजिट माइनस होता, लेकिन ये तो इसी साइड आ रहा है, लूप बनाएगा हमारा जो लूप बनेगा वो इसी साइड बनेगा, तो दोनों में प्लस का निशान आएगा। तो ऐसे ही I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2 माइनस E2 अकेला, यहाँ पर E3 नहीं है, इस E1 और E2 का तो का ही प्रयोग हुआ, तो इज इक्वल टू E2। ये थे हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। मुझे उम्मीद है आपको किरचॉफ्स के दोनों लॉ समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। और इसकी न्यू अपडेट देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। ये थैंक यू सो मच।